वेलकम टू अचीव इट विद जोजो। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 7.4 के लिए जो इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्शन है, थोड़ी सी छोटी सी कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं जो लर्न करने हैं और कुछ क्वेश्चंस कैसे टाइप के उसमें क्वेश्चंस है, इन सब के बारे में कुछ ट्रिक्स या कुछ ऐसी बातें जो आपको ध्यान रखनी है वो सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिस्ट मैंने हर जगह पे शेयर किया है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे, हर जगह पे आपने इनको, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में ही दी हुए ये फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है, ये एक बार मैं बता देती हूँ, 1/x² माइनस a²। ठीक है, इस तरह से ये फॉर्मूले है हर जगह पर। अब इसमें कुछ चीज़ें मैं बताती हूँ, आप एक बार इसको देख लो, वीडियो पॉज करके इसको एक बार ना गो थ्रू कर लो, फिर मैं आपको इसकी कुछ खासियत बताती हूँ जो चीज़ आपको नोटिस करनी है। ठीक है, ओके। सो अभी तक आपने कर लिया होगा अगर आपने वीडियो पॉज करी होगी। तो यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करो, ये चीज़ सारी की सारी स्क्वायर में है। ठीक है, एक चीज़ नोटिस्ड। देन एक और चीज़ नोटिस करो, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, हर जगह पे 1 1 1 1 1। ठीक है, दूसरी चीज़ भी नोटिस कर ली। अब नेक्स्ट चीज़ नोटिस करो, वो क्या चीज़ है कि यहाँ पर 1/2a है, 1/2a है और यहाँ पर सिर्फ 1/a है। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसका भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अब a क्या है, यहाँ पे x तो वेरिएबल है पर a क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब 1 2 3 4 कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, या फिर a ही हो सकता है, b हो सकता है, मतलब जो भी कांस्टेंट चीज़ कंसीडर करते हैं हम, ये कांस्टेंट होगा बट ये वेरिएबल होगा। ठीक है, वेरिएबल कांस्टेंट आपको पता है, वेरिएबल मतलब जो वेरी हो सकती है, जिसकी वैल्यू। ओके, देन ये सब चीज़ें हो गई, ये फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए बाय हार्ट। ठीक है, तो अब बात ये करते हैं कि इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन किस टाइप के हैं। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में आपको क्या सिखाया जा रहा है कि ये जो फॉर्मूले है इसको आप अप्लाई कैसे करते हो। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको लर्न हो गए इंटीग्रल्स के, ये कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस के इंटीग्रल्स, जैसे कि नाम बता रहे हैं ना, पर्टिकुलर इंटीग्रल्स। तो इस टाइप की फॉर्म या तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में दिखेगी, बनी हुई दिखेगी, पर अगर नहीं भी है, थोड़ा इनडायरेक्टली भी बन रही है, तो आपको इस टाइप की फॉर्म बनानी आनी चाहिए। ये मेन मकसद है इस जो एक्सरसाइज का पूरा है, तो आपको उस टाइप की फॉर्म बनानी आनी चाहिए। ठीक है, ये आपको सिखाने की कोशिश की जा रही है इस एक्सरसाइज में। इससे क्या होगा कि आपकी इंटीग्रेशन बहुत आसानी से निकल जाएगी। आपकी इस फॉर्म में आ गई ना, यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस फॉर्म में आ गई, तो आगे तो कुछ नहीं है, 1/2a, a की जगह पे फॉर एग्जांपल कुछ भी हो, 4 हो, तो 1/2 इंटू 4 log ऑफ x माइनस 4x प्लस 4, इस तरह से। ठीक है, ऐसे आ जाता है। ओके, सो क्वेश्चन से देखते हैं एक बार। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इंटीग्रेट द फंक्शन इन एक्सरसाइज, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, इंटीग्रेट द फंक्शंस इन एक्सरसाइजेस 1 to 23, 1 to 23, यही चीज़ें इंटीग्रेट करनी है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्क्वायर में होनी चाहिए चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे स्क्वायर में दिख रही है, 2 × 3 6 होते हैं। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो स्क्वायर में दिख रही है चीज़ें। बट यहाँ पर जो देखो, यहाँ पर तो 1 होना चाहिए था न्यूमरेटर में, या फिर अच्छा एक और चीज़ बताती हूँ, अगर ये 1 नहीं है तो या तो ये इस चीज़ का डेरिवेटिव होगा। ठीक है, इस चीज़ का डेरिवेटिव होगा, उससे क्या होगा, उससे ये 1 पुट कर सकते हैं हम। कैसे, अगर ये चीज़ इस चीज़ का, सॉरी, ये इसका डेरिवेटिव होगा, मतलब इसको डिफरेंशिएट करके अगर कैसे ना कैसे ये आ जाए, ठीक है, तो हम पुट कर सकते हैं क्या चीज़, इसको टी पुट कर देंगे ऑल को, तो ये चीज़ डिफरेंशिएट करके आ जाएगी, तो 1 ही बचेगा। देखो कैसे होगा, क्वेश्चन में आप समझ जाओगे जब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आगे आगे करोगे। ठीक है, तो ये एक एडिशनल चीज़ है। ठीक है, जो कि बहुत क्वेश्चंस में यूज़ होगी, क्या कि आपको इसका डिफरेंशिएशन देखना है। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन किसी तरह से ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी पहले लिख देते हैं, लेट इंटीग्रेशन निकालना है ना, तो लेट आई इक्वल टू 3x² ओवर x to the power 6 + 1 dx विद रिस्पेक्ट टू dx है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, तो ये आ गया 3x²
स्क्वायर ओवर एक्स टू द पावर 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि 3 2 से 6 हुआ, ठीक है, ये वही मल्टीप्लाई होके 6 हो जाएगा डी एक्स। अब यहाँ पर देखो, इससे क्या फ़ायदा हुआ? पुट करने में फ़ायदा हुआ। एक्स की क्यूब का डिफ्रेंसिएशन, मैंने कहा था ना कि डिनोमिनेटर को चेक करना है, इसकी चीज़ का डिफ्रेंसिएशन ये आ जाएगा, इजीली आ जाएगा, बहुत इजीली। ये यहाँ पर एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर साथ में dx। अब अगर इस चीज़ को मैं पुट करती हूँ t, ठीक है, तो इजी हो जाएगा ये सॉल्व करने के लिए, ये dt आ जाएगा। तो 3x स्क्वायर dx को डायरेक्टली यहाँ देखो, 3x स्क्वायर dx को मैंने dt पुट कर दिया और x क्यूब को t पुट कर दिया, साथ में x क्यूब का है स्क्वायर प्लस 1। तो अब देखो हमारी वही वाली फॉर्म आ गई, ठीक है। तो अब आपको पता कैसे चला? यहाँ पर एक तो स्क्वायर टाइप में दिख रही है, चीज़ें साफ साफ दिख रही है। अभी तो क्वेश्चंस ऐसे भी आएगी जिसमें दिखेगी भी नहीं, ठीक है, दिखेगी पर थोड़ा ध्यान से फोकस करके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने इसको स्क्वायर वाली फॉर्म में कन्वर्ट करके देखा कि हाँ चलो इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में थोड़ा बहुत ला सकते हैं। तो अब इसकी ये क्या बन गया? एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला। यहाँ देखो 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? 1 ओवर ए टेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर ए। मैं बोलती जाती हूँ साथ में, 1 ओवर ए की जगह पे क्या है? 1 टेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर ए। तो ए की जगह एक्स की जगह पे टी है, टी के विद रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, ओवर ए की जगह पे है 1 प्लस सी, ठीक है, इजी था ना। टेंजेंट इनवर्स टी की जगह पे अब टी का काम हो चुका है ना, तो टी को वापस सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एक्स का क्यूब प्लस सी। दोबारा से मैं आपको बताती हूँ क्या किया हमने इसमें, यहाँ पर देख लो। सबसे पहले तो आई इंटीग्रल लेट कर लिया जो भी था हमारे पास ये। उसके बाद हमने डिनोमिनेटर को अच्छे से देखा और न्यूमरेटर को भी देखा कि यहाँ पर हमारे पास इसका कहीं डिफरेंशियल तो नहीं है डिनोमिनेटर का। तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल तो आ रहा था, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसको पुट कर दिया टी, ये देखो इस तरह से ये सॉल्व होता चला। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 1 ओवर 1 प्लस 4x स्क्वायर होल का अंडर रूट, ठीक है, इस चीज़ की हमें करनी है इंटीग्रेशन। तो अब यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर में तो चीज़ें दिख रही है, 1 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, x का स्क्वायर, ठीक है, ऊपर भी में भी 1 है, तो सब कुछ ओके ओके दिख रहा है। बट एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तो 4 है। यहाँ पर देखो फॉर्मूले जो हमारे पास है, कांस्टेंट तो एक तरफ है ना, ए में सारे कांस्टेंट इंक्लूड हो गए, ठीक है। तो एक्स के साथ कोई भी कोफिशिएंट 1 के अलावा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 इंटू एक्स स्क्वायर ही हुआ, ठीक है। तो अब इसको 4 को हटाना है हमें। तो देखो अब इन क्वेश्चंस में ना यही आपकी मेंटल एबिलिटी का टेस्ट है कि आपने किस तरह से इसको कन्वर्ट करना है, किस तरह से आपको उस फॉर्म में लाना है। कुछ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, चीज़ें डिवाइड करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ से मुझे 4 को हटाना है। क्या तरीका है मेरे पास कि मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूँ? अब यहीं पर अगर मैं इसको दिखा देती हूँ, ये देखो यहाँ पर मैं इसको 4 से डिवाइड कर देती हूँ। हर जगह पर 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। और डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा 4 से। देख रहे हो कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं। सो अब यहाँ पर सो दैट ये फॉर्म चेंज ना हो, कभी भी हम क्वेश्चन को चेंज नहीं कर सकते, फॉर्म वही रहनी चाहिए। तो अब यहाँ पर आप देखो ये क्या बन गया, ये वाला अंडर रूट 4 मैं बाहर लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, क्योंकि ये भी अंडर रूट में है ना। मल्टीप्लाई यहाँ पर देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा, तो मैं उसको अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 ऐसे लिख सकती हूँ ना। तो वैसे ही ये चीज़ थी, ये मल्टीप्लाई हो रही थी इसके साथ 4 के साथ, मैंने ये अलग अलग करके लिख लिया। नाउ 1 ओवर 4 प्लस 4 से 4 कैंसिल, एक्स स्क्वायर बच गया डी एक्स, ठीक है।
तो ये चीज़ें आपने सीखते रहना है कि कैसे अपना दिमाग अप्लाई करके कि कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट था, वो हमें रिमूव करना था। तो हमने बहुत स्मार्टली काम किया इसमें, इसको रिमूव करने के लिए। तो अब 1/√4, रूट फोर का अंडर रूट तो 2 होता है, साथ में ये कांस्टेंट भी है तो बाहर लिख दिया। अब 1/x² प्लस a² की फॉर्म में बन रहा है ये, ठीक है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। देख रहे हो ना, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, वही फॉर्म है, पर हमारे फॉर्मूले अप्लाई करने वाली फॉर्म आ चुकी है, ठीक है। सो अब ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर देखो, x² प्लस a² का होल का अंडर रूट, x² प्लस a² का होल का अंडर रूट। तो ये लॉग ऑफ मॉड ऑफ x, क्या है ये फॉर्मूला, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x, ठीक है, प्लस अंडर रूट ऑफ यही चीज़ दोबारा, ठीक है। तो x² प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, साथ में मॉड्यूलस क्लोज प्लस c, ठीक है। तो अब एक और चीज़ है यहाँ पर कि इसको हमें अब सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जो चीज़ है वो यही चीज़ होती है, ये जो स्टार्टिंग हमने जहाँ से की होती है 1 + 4x²। तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं यहाँ पर क्या आता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस यहाँ पे अंडर रूट, ये 4 है, ठीक है, 1/2 का स्क्वायर 4, सो 4x² प्लस 1, ये देखो ना 1/2 to 4 है ना, ये अगर स्क्वायर कर दूँ तो, प्लस c, ये हटा ही दीजिए, ये क्या काम का है ब्रैकेट। तो यहाँ पे 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ, यहाँ पर अब अंडर रूट 4 अगर मैं बाहर लिख दूँ तो अंडर रूट 4 क्या होता है, 4x² प्लस 1/2 होता है ये, प्लस c। अब अगर 2 मैं एलसीएम ले लूँ तो ये आ जाएगा 2x प्लस c। अब लॉग की प्रॉपर्टीज़ आपको पता है कि अगर कोई चीज़ डिवीजन में होती है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे log x/y होगा ना, तो उसको हम log x माइनस y लिख सकते हैं, log y, ठीक है। तो इसको भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, माइनस log ऑफ 2 प्लस c। अब log ऑफ 2 की वैल्यू 0.30 समथिंग होती है, मतलब ये चीज़ भी कांस्टेंट है, तो इसको भी हम इस वाले c में इंक्लूड कर सकते हैं। ये c तो कांस्टेंट के लिए डिनोट करता है ना, सारी कांस्टेंट टर्म्स उधर आ जाती हैं। तो ये अल्टीमेटली आ गया log ऑफ मॉड ऑफ 2x माइनस अंडर रूट 4x² प्लस 1 माइनस, मतलब प्लस c, ये पूरा c में इंक्लूड हो गया कांस्टेंट में, और ये आ गया आपका आंसर। एक बार देख लो क्या किया है। सो हमने इस चीज़ को मॉडिफाई 1 + 4x² को मॉडिफाई किया, क्यों, क्योंकि x² के साथ था कॉफिशेंट, तो हमें कॉफिशेंट तो नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कॉफिशेंट को चेंज कर दिया, हटा दिया, तो 4 से डिवाइड करना पड़ा, डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। फिर इसको सिंप्लीफाई करते करते हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया, फिर तो सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और फिर फॉर्मूले को भी आगे सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। ओके, सो इससे आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और ये क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस कर लेने, फॉर्मूले लर्न कर लेने, ठीक है। ओके, बाय।